दोस्तों, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं और खास करके देश की राजधानी दिल्ली में शिक्षक के रूप में कार्य करना चाहते हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए है। क्योंकि मैं यहां पर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी की बात करना चाहता हूं आपके साथ, जो आपके लिए बहुत सुटेबल है और इसलिए भी कि सरकारी नौकरी होने के साथ साथ इसकी क्वालिफिकेशन भी क्लास 12 पास होना चाहिए, जो कि प्रायः सभी बच्चों के पास होता है, और इसकी पे स्केल भी काफी अच्छी होती है। तो इसलिए ये बहुत सुटेबल है उन बच्चों के लिए जो टीचर बनना चाहते हैं। तो चलिए इसकी क्या खासियत है इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात देखिए, ये असिस्टेंट टीचर नर्सरी की पोस्ट है जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में है, और यहां कुल पदों की संख्या 74 है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए सीटों का रिजर्वेशन भी है। जहां तक क्वालिफिकेशन की बात है तो आप देख लीजिए, क्वालिफिकेशन असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए क्लास 12 होना चाहिए और साथ में डिप्लोमा या एक सर्टिफिकेट होनी चाहिए नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में, जो कम से कम 2 साल की होनी चाहिए, या फिर अगर आपने बीएड किया है तो आपका बीएड नर्सरी में होना चाहिए। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि बीएड नर्सरी वाले, या फिर आपने जेबीटी की है या डाइट की है प्लस आप क्लास 12 आपने पास किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। जहां तक सवाल है एक्सपीरियंस का, तो यहां कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आप सीधे शिक्षक के रूप में नियुक्त हो सकते हैं। पे स्केल की अगर हम बात करें तो देखिए 9300 से 34,800 बेसिक पे है और ग्रेड पे है इसका 4200, और ये ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पोस्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन गैजेटेड पोस्ट बी और ग्रेड पे 42 का मतलब है कि आपकी सैलरी 45,000 प्लस होगी। और एज लिमिट की अगर हम बात करें तो आपकी उम्र 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, और एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है कुछ कैटेगरी में, आप देख सकते हैं यहां पर में। और ये जो वैकेंसी है ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वैकेंसी है। अब आइए एक ऐसी ही वैकेंसी हम देख लेते हैं जो अगेन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में है, और ये जो वैकेंसी है ये असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की है। ऊपर वाली जो हमने देखी थी वो असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए थी, और यहां पर कुल पदों की संख्या बहुत ज्यादा है। ये देखिए कुल 434 पोस्ट हैं, जिनमें रिजर्वेशंस भी हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 38, अनरिजर्व्ड के लिए 313, ओबीसी के लिए 6, एससी के लिए 44 और एसटी के लिए 33। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी यानी कि क्लास 12 पास होना चाहिए, और क्लास 12 में आपको मिनिमम 50% का मार्क्स होना चाहिए। साथ में 2 इयर्स डिप्लोमा, जिसको हम लोग डाइट कहते हैं या जेबीटी कहते हैं, वह भी होना चाहिए। या दूसरा क्वालिफिकेशन यह है कि आपका सीनियर सेकेंडरी यानी क्लास 12 में मिनिमम 45% मार्क्स हो, एक बात ये हो गई, और 2 साल का डिप्लोमा जो एलिमेंट्री एजुकेशन में होता है, जिसको हम लोग डाइट या जेबीटी कहते हैं, वो होना चाहिए। या फिर सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए, और साथ में
4 इयर्स बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको BLEd कहा जाता है, ये भी आपके पास होना चाहिए। एक और क्वालिफिकेशन है, इनमें से जो कुछ भी आपके पास है वो आपके काम आ जाएगा। +2 में 50% मार्क्स होना चाहिए और 2 इयर्स डिप्लोमा इन एजुकेशन, जिसको हम लोग स्पेशल एजुकेशन कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नॉर्मल होता है हमारा और एक स्पेशल एजुकेशन में होता है। तो अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में किया हुआ है तो वो भी आपको काम आ जाएगा। तो इस तरह से ये इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन था। यहां भी किसी तरह के एक्सपीरियंस की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है और पे स्केल वैसा ही है जैसा हमने आपको पहले बताया था, ग्रेड पे 4200 के साथ। इसका मतलब आपका जो पे है वो 45,000 रुपीज से ऊपर स्टार्ट होगा और आपकी एज लिमिट जो है वो 30 साल की होनी चाहिए, उससे ज्यादा किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। और ऐसा ही एक पद यहां देखिए आप, पोस्ट कोड 48/21 में है और ये पटवारी का पोस्ट है, दिल्ली अर्बन सेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड में, और यहां पर कुल पदों की संख्या 10 है। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यह है कि कंप्यूटर की आपकी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए और एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। पे स्केल देखिए यहां पर में 2000 का है, यानी कि टीचर के पे स्केल से ये कम है। ये समझने वाली बात है। और इसके ठीक ऊपर ये जो 47/21 है, ये आप देख सकते हैं, ये असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए है और ये न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में है। सब असिस्टेंट टीचर्स की पोस्ट हैं। यहां पर में कुल 120 सीटें हैं और यहां भी क्वालिफिकेशन वही है, 12th पास होना चाहिए, 50% मार्क्स आपके कम से कम होने चाहिए और 2 साल का जेबीटी, या जहां अलग अलग जगहों पे से जाना जाता है, जैसे कहीं इसको ETE कहते हैं, कहीं इसको जेबीटी कहते हैं, कहीं इसको डाइट कहा जाता है और फिर BLEd, तो आप फॉर्म भर सकेंगे। कंप्यूटर नॉलेज है तो बहुत अच्छा है और अदरवाइज एक्सपीरियंस नील है। ग्रेड पे यहां भी 4200 का है, यानी कि आपकी सैलरी 45,000 के आसपास शुरू होगी। और एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट यहां पर में है 30 साल से ज्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों ये मैंने आपको बताया जो इसकी जरूरतें थी। और जहां तक अब वैकेंसी की बात है तो ये आप देख लीजिए, ये गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली SSSP की DSSSP.delhi.gov.in, ये इसका वेबसाइट है जहां पर में आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ध्यान देने की बात यह है कि अभी आपके पास कुल 11 दिन बचे हुए हैं। ये देखिए क्लोजिंग डेट जो है इसका, ये 24 जून 2021 की है। तो इस क्लोजिंग डेट को ध्यान में रखते हुए आप अपना फॉर्म भरें। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं ये सारा, जिस पोस्ट के बारे में हम लोगों ने अभी चर्चा की। यहां हमने असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, असिस्टेंट टीचर नर्सरी और यहां असिस्टेंट टीचर प्राइमरी जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में था, और अंत में हमने पटवारी के जॉब की बात की। खास बात यह है कि इस वीडियो का जो PDF है और अप्लाई करने का जो लिंक है, ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, सबसे ऊपर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर के क्लिक करिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको इसकी पूरी PDF भी मिल जाएगी और साथ साथ में ज्वाइन करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो अच्छी तरह से तैयारी करें और जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दें। ऑल द बेस्ट।